चलिए बच्चों, आज का हम वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। एक नया वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये क्लास 10th का चैप्टर है। चैप्टर नंबर है सेकंड, जो अपनी न्यू बुक आई है एनसीईआरटी की, उससे संबंधित ये चैप्टर है। आज हम इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं इस चैप्टर के अंदर और स्टार्ट करते हैं। तो पहले इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है द थीफ स्टोरी। ये एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर है, इंग्लिश का 2021 का। चैप्टर का नाम है द थीफ स्टोरी, उस चोर की कहानी। इसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। चलिए अब चलते हैं कहानी के अंदर। स्टार्ट होता है कहानी। मैं तब भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला था, और मैं केवल 15 वर्ष का था उस वक्त। मैं एक अनुभवी और काफ़ी सफल चोर था। ये कौन बोलता है? ये लेखक है, वो उस चोर के बारे में बोलता है, उसके विचार है उनके बारे में वो बोलता है। अनिल उस समय क्या कर रहा होता है? कुश्ती का खेल देख रहा होता है। मैं उसके पास गया था। वह अनिल दिखने में कैसा था? एक 25 वर्ष का नौजवान, लंबा पतला लेकिन दुबला। वह शांत स्वभाव का, सरल दिखाई दिया, काफी अच्छा, जो उस हरि सिंह के उद्देश्य के लिए काफी अच्छा था। वहां जाके हरि सिंह उसको क्या कहता है? अरे वाह, आप एक पहलवान की जैसे दिखाई देते हैं। वह एक चाटुकारिता से मित्रता बनाने के लिए ये वाक्य उनके काफी थे, उसके काफी थे। वापस उसको रिप्लाई मिला, अरे वाह, अब भी तो वैसे ही लगते हैं। उसने जवाब दिया, जिसने कुछ पल के लिए मुझे उदास कर दिया, क्योंकि लेखक बोलता है उस समय वह भी दुबला पतला था। कौन? हरि सिंह। वो अब सोचते हुए, मैं भी थोड़ी सी पहलवानी कर लेता हूं। आपका नाम क्या है? हरि सिंह। मैंने झूठ बोला। मैं प्रत्येक माह एक नया नाम रख लेता था, जो मुझे पुलिस और मेरे जितने भी जो फॉर्मर थे उनसे मैं बचने के लिए। उसके बाद में दोनों के बीच में परिचय हुआ, दोनों आपस में बातचीत करने लगे और एक दूसरे से, मतलब पहलवान, अब जाहिर सी बात है कि जहाँ भाई मैदान में जलेंगे, जहाँ पहलवानी देखेंगे तो वहाँ पहलवानी की बात होगी ना। तो वैसे ही वो आपस में पहलवानी की बात करने लग जाते हैं, जो आपस में तेल लगा के लड़ते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। हेलो, उसने कहा। मैंने उसे मेरे सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान दी। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा, लेकिन मैं आपको भुगतान नहीं दे सकता हूँ। एक पल मैंने विचार किया। शायद मैंने उस व्यक्ति के बारे में गलत अनुमान लगा लिया था। मैंने पूछा, क्या आप मुझे भोजन खिला सकते हैं? क्या तुम भोजन पका सकते हो? हाँ, मैं पका सकता हूँ, मैंने झूठ बोला। यदि आप पका सकते हैं तो संभवतः मैं आपको भोजन खिला सकता हूँ। अब हरि सिंह बोलता है, वह मुझे मिठाई की दुकान के ऊपर स्थित कमरे पर ले गया और मुझसे कहा कि मैं बालकनी पर सो सकता हूँ, लेकिन जो भोजन मैंने उस रात पकाया था वह अवश्य ही भयानक रहा होगा, क्योंकि अनिल ने उसे एक आवारे कुत्ते को दे दिया था और मुझसे चले जाने को कह दिया था। लेकिन मैं मेरी सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान लिए उसके आसपास मंडराता रहा और वो हंसे बगैर नहीं रह सका। बाद में उसने मेरा सिर थपथपाया और कहा, चिंता ना करो, वह मुझे खाना बनाना सिखाएगा। उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया था और बोला कि वह मुझे जल्दी ही पूरे वाक्य लिखना तथा संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। मैं आभारी था। मैं जानता था कि एक बार यदि मैं एक शिक्षित व्यक्ति की जैसे लिखने लग गया और तो मेरी चतुराई की कोई सीमा नहीं रहेगी, मैं उपलब्धियां प्राप्त कर लूँगा। अब वो किस चीज़ की उपलब्धियां प्राप्त करने को कह रहे हैं? तो देखिए, एक मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता सकता हूँ। जैसे एक भिखारी होता है, अगर उसको 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो उससे किसी ने पूछा कि तुम क्या करोगे, तो उसने कहा कि एक मैं मंदिर खोलूंगा और उसके सामने मैं ही भीख मांगूंगा सिर्फ। वैसे अनिल बात कर रहा है कि पढ़ लिख के करूंगा क्या, करना तो चोरी है, अच्छा चोर बन जाऊंगा। बस कहने का अर्थ यह है, सक्सेसफुल और अच्छी तरीके से चोरी कर सकता हूँ। उसके दिमाग में ये नहीं है कि वो एक अच्छा इंसान भी बन जाए, बिल्कुल भी नहीं। अब चलिए आगे। अनिल के यहाँ कार्य करना काफ़ी अच्छा था। मैं प्रातःकाल चाय बनाता था तथा फिर दैनिक आवश्यकता की वस्तु खरीद में मेरा समय लगता था। उसमें अक्सर एक दिन में लगभग 1 रुपये का लाभ कमा लेता था। मेरे विचार में मैं जानता था कि मैं इस तरीके से पैसे बनाता था, लेकिन वह ध्यान देता प्रतीत नहीं होता।
अनिल अनियमित रूप से पैसा कमाता था। वह किसी सप्ताह तो उधार लेता था, वह अगले सप्ताह उधार दे रहा होता था। वह अपने अगले चेक के लिए चिंतित रहता था, लेकिन जैसे ही ये आता था तो बाहर जाता और मौज उड़ाता। ऐसा प्रतीत होता वह पत्रकारिताओं के लिए लिखता था। आजीविका कमाना एक विचित्र तरीका उसका था। एक शाम वह रुपये के एक छोटा बंडल के साथ घर आया। उसने बताया कि उसने हाल ही में एक प्रकाशक को एक पुस्तक बेची थी। रात को मैंने उसे पैसों को गद्दे के नीचे रखते हुए देखा। मैं लगभग 1 माह से अनिल के यहाँ काम कर रहा था और खरीदारी में मैंने काम की मेरी लाइन है वो छूट गई। हम तो चोरी करने वाला था, तो हम वापस अपना आजमाइश वापस ट्राई किया। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे दी थी तो मैं आ जा सकता था। कितने लोगों से मैं मिला था जिनसे मैं सर्वाधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था। मैं अनिल का सर्वाधिक विश्वास पात्र व्यक्ति था और इसलिए उसे लूटना अत्यधिक कठिन था। एक लालची व्यक्ति को लूटना सरल होता है क्योंकि उसे लूटे जाने का मालूम होता है, किंतु एक लापरवाह आदमी को लूटना कभी कभी तो उसको ये नहीं मालूम चलता है कि वो लूट गया है, तो ये खुशी नहीं बना सकते थे। खैर, इस बात पर वास्तविक कार्य किया। चोरी की मैंने स्वयं में अभ्यास से थोड़ा दूर हो गया था मेरे चोरी के अभ्यास से, और मैंने चोरी नहीं भी की तो वह मेरे पैसे को अपने मित्रों पर व्यर्थ कर देगा और वह मुझे पैसा तो देता भी नहीं था। इसलिए अनिल सोया हुआ था। चंद्रमा के प्रकाश में एक किरण छज्जे पर थी, मेरे बिस्तर पर पड़ रही थी। पर इसे विचार करते मैं उठकर फर्श पर बैठ गया। यदि मैं पैसा चुरा लेता तो मैं 10:30 बजे लखनऊ जाने वाले एक्सप्रेस पकड़ सकता था। कमल से बाहर निकलकर मैं रेंग कर बिस्तर पर आ गया। अनिल ने शांति से सोया हुआ था, उसका चेहरा स्पष्ट, वह चिंता मुक्त था। यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर अधिक चिन्ह थे, हालांकि मेरे अधिकांश दाग खरोचे थी। मेरे हाथ गद्दे के नीचे सरका और मैंने रुपयों को तलाशना प्रारंभ कर दिया। और अनिल ने नींद में ही आँख भरी मेरी तरफ अपनी और करवट बदली। मैं विस्मित था और शीघ्रता से रेंगता वो उस कक्ष से बाहर आ गया। जब मैं सड़क पर आ गया तो मैंने दौड़ना आरंभ कर दिया। रुपये मेरे कमर पर थे, वह पायजामे के नाड़े में बंधा हुआ था। पैसे मैंने एक साधारण चाल से अपनी गति धीमी कर दी थी और रुपयों को गिना और 50 के नोट। मैं 600 रुपये 1 या 2 दिन एकदम धनी व्यापारी की तरह जी सकता था। जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट कार्यालय पर नहीं रुका क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में टिकट ही नहीं ली थी, और मैं लखनऊ एक्सप्रेस की तरफ चला गया। और किसी कारण जैसे मैं स्पष्ट नहीं कर सकता था, मैंने बाहर निकल जाने के अवसर को खो दिया। जब रेलगाड़ी जा चुकी थी मैंने स्वयं को अकेले पाया। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी और क्या किया जाए, मेरा कोई मित्र भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा, और मित्र है तो वैसे लुटेरे हैं। मैं स्टेशन के नज़दीक एक छोटी होटल में ठहरने का जिज्ञासु भी नहीं बनना चाहता था। वास्तव में जानता था कि मैंने किसी को लूटा है। और स्टेशन के प्रस्थान करने के बाद धीरे धीरे मैं बाजार से होकर चलने लगा। तो दोस्तों, अब हम तो नेक्स्ट स्टोरी है वो अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऑल स्टूडेंटों को मेरी तरफ से गुड बाय ऑल ऑफ यू।